हरे कृष्णा। सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता सत्रों की इन श्रृंखला में सत्र 49 में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ पर अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण आरंभ करने जा रहे हैं। भगवत गीता जिसे गीतोपनिषद भी कहते हैं, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का महाभारत के युद्ध आरंभ होने से पूर्ववत संवाद का संकलन है, जिसे प्रसिद्ध रूप से हम सभी जानते हैं 700 श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक श्रीमद भगवत गीता यथारूप है। जैसा कि इन सत्रों का प्रारूप है, हम लोग वर्तमान सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाली विषय वस्तु का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण श्रवण करके मंगलाचरण और उसके पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों से उसके व्यवहारिक रूप से क्या प्रयोग किया जा सकता है उसका श्रवण करेंगे। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, इसमें 27 श्लोक हैं और इन 27 श्लोकों की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से 550 श्लोक समाप्त हो जाएंगे। तो यदि हमें देखना हो तो 1 से लेकर 6 तक इस प्रकार 46, 72, 43, 42, 29, 47, उसके पश्चात 7, 8 से लेकर 13 तक 30, 28, 34, 42, 55, 20, 35, तो यहाँ तक समग्र श्लोकों की संख्या 523 थी। और 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण में 27 श्लोक है, तो 523 और 27 मिलाकर यहाँ पर 550 श्लोक। तो इसके पश्चात श्रीमद् भगवत गीता से हमारे 150 श्लोक अंत के 4 अध्यायों में, जिसमें से 78 श्लोक सीधे सीधे अंतिम अध्याय से आते हैं। तो आगे आने वाले 3 अध्यायों को मिलाकर हमारे कुछ 72 श्लोक हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता संख्याओं के माध्यम से इसलिए प्रस्तुत करने का प्रयास होता है ताकि हम लोग विषय को उसकी समग्रता के साथ समझें, ना केवल भावनात्मक तरीके से, अपितु संख्यात्मक तरीके से। सांख्य योग भी साथ साथ हम अपनी प्रगति के स्तर को गुरुजनों के आशीर्वाद से भक्तों के संग में श्रील प्रभुपाद के कुशल मार्गदर्शन में समझ पाए। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और उसके पश्चात अध्याय 17, अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण के श्लोकों का हम लोग श्रवण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो पुनः सभी भक्तवृंद को सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता सत्रों की श्रृंखला में सत्र 49 में आज हम सभी अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण आरंभ करने जा रहे हैं। इनके पास पुस्तक है, मेरा सदैव की तरह बहुत ही विनम्र अनुरोध है आपसे पुस्तक का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए जो किसी कारणवश पुस्तक का संसर्ग यहाँ नहीं कर सकते हैं, मैं श्लोक प्रस्तुत करूंगी और हम लोग यहाँ से वाचन करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। भगवान तीसरी बार कह रहे हैं अर्जुन से यहाँ पर। भगवान ने अध्याय 9 में कहा था मैं परम गुह्य ज्ञान कहूंगा, अध्याय 10 में कहा मैं इसके आगे का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहूंगा, और अब अध्याय 14 में भगवान कह रहे हैं मैं अब तक के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पुनः कहूंगा। समस्त ज्ञानों में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसे पुनः कहूंगा। तो वास्तव में 7वें से लेकर 12वें तक भगवान जिस परम सत्य के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं उसके आगे का ज्ञान भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो 7 से 12 तक का ज्ञान शास्त्रों में उल्लिखित है, वर्णित है। उसके परिणाम स्वरूप जीव के जीवन में भक्ति के ज्ञान को प्रस्फुटित करने के लिए क्या आवश्यक है भगवान कहते हैं वो मैं स्वयं बता रहा हूँ। 13वां अध्याय जहां हमने समाप्त किया था, हम सभी को पता है, वहां भगवान ने कहा था विनम्रता पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। वहां प्रकृति जब 6 प्रश्न किए गए थे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय प्रकृति पुरुष, तो वहां पर प्रकृति के संदर्भ में हमने श्रवण किया था और हमने कहा था अध्याय 14 में हम उसे विस्तार से श्रवण करेंगे। क्या था? प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप जीव इस भौतिक जगत में बद्ध होता है। सत रज और तम, ये 3 गुण है प्रकृति के। और जैसी संगति जीव करता है, जीव अर्थात जीवात्मा करता है, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो जाना है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अगले देह में प्रवेश करती है, देही कहा जाता है जीवात्मा, अगले शरीर में प्रवेश करती है। तो जैसी संगति करती है वो उसके अनुसार भौतिक जगत में बंधी होती है। अगर खराब है, तमोगुण में है, तो खराब प्रकार की योनि, 84 लाख योनियों में, अधः लोक में प्राप्ति तो उस प्रकार की होगी। अगर अच्छी है जिसे सत्व कहेंगे, बीच में प्रतिस्पर्धात्मक ईर्ष्या ये सब आते हैं पर रजोगुण में। पर यदि सतोगुण की बात करेंगे, अच्छे हैं तो भी पुण्य करके इसी जगत में बंधे रहना है। इसलिए कहा गया जिस तरह की संगति में है, प्रकृति के गुणों की संगति के फल स्वरूप जीव इस भौतिक जगत में आबद्ध है। तो अब यहाँ पर भगवान बताने जा रहे हैं कि प्रकृति के वो 3 गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, वे किस प्रकार बांधते हैं, और किस प्रकार वो मोक्ष के भी कारक बन सकते हैं। चाकू वही होता है, बंदूक वही होती है, हम प्रयोग किस चीज के लिए कर रहे हैं उससे अंतर आता है। सीमा पर मारते हैं उस बंदूक से तो हम वीर सैनिक कहलाते हैं, और अगर सिविल सोसाइटी में, सामाजिक व्यवस्था में एक सैनिक भी किसी के ऊपर बंदूक चला दे तो भी उसको एक मत तरीके से कानून के अनुसार सही नहीं कहा जाता, उसके लिए फिर उस पर केस चलता है, और फिर सत्य और तथ्य परस्पर पूरक तत्वों की तरह प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर परिणाम उसके अनुपात में निकलता है। तो यहाँ पर किस प्रकार ये जो ज्ञान का प्रकाश दिया जा रहा है उसे अन्य अध्यायों से श्रेष्ठ बताते हुए भगवान अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं। क्या आश्वस्त कर रहे हैं? कि इस ज्ञान से अनेकों लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी। तो वास्तव में जो इस ज्ञान को प्राप्त करेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी। क्या है वो ज्ञान? प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, कैसे बांधते हैं, उनसे कैसे छूटा जा सकता है, वो हमें किस प्रकार इस जगत में आबद्ध किए हैं। श्लोक संख्या 2 में इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम सार्धम्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। कौन? किसके लिए कहा जा रहा है? वो व्यक्ति जिसने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो वास्तव में भगवान यहाँ श्लोक संख्या 1 में
सर्वोत्तम ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, और 2 में बता रहे हैं कि इसको प्राप्त कर लेने के पश्चात जीव की पूरी स्थिति बदल जाती है। क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में? क्या कहा जा रहा है? शिला प्रभुपाद लिखते हैं, गुणात्मक रूप से, क्योंकि भगवान ने यहाँ पर कहा है कि न प्रलय के समय विचलित होगा, न सृष्टि के समय उत्पन्न होगा। ऐसा किसके साथ होता है? ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के साथ होता है। तो भगवान इसलिए स्मरण करा रहे हैं कि जीव ये ज्ञान प्राप्त कर लेने से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है, क्वालिटेटिव इक्वालिटी, क्योंकि आत्म तत्व परमात्म तत्व का अंश है। तो गुणात्मक रूप से पानी की एक बूंद में पूरे महासागर का पानी जो है, वैसा ही गुण है। गुणात्मक रूप से आत्मा में परमात्मा के ही गुण हैं। वो समता प्राप्त हो जाती है जब ये दिव्य ज्ञान जीवन में आ जाता है। और ऐसा ज्ञान करने के पश्चात जीवन में दूषण नहीं रहेगा। जीव दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके परम पुरुष के समकक्ष पद तक पहुँच जाता है। तो सरलतम शब्दों में जो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं, अंतिम अंतिम कुछ पंक्तियों में वो कहते हैं कि समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने का यदि जीवन में भाव है, जिज्ञासा है, तो उसके लिए मार्गदर्शन देता हुआ ज्ञान यहाँ अध्याय 14 में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि जब जीव गुणात्मक रूप से भगवान के समान हो जाएगा, तो उसे सृजन से, इस जगत के या इस भौतिक जगत के विनाश से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, क्षमा कीजिए, आज संख्याओं की गिनती इधर-उधर है। मैं ये बताना चाह रही थी, हमने ये अवलोकन नहीं किया था, भौतिक गुण किस प्रकार जीव को बाँधते हैं, ये श्लोक संख्या 1 से लेकर 13 तक है। भौतिक गुण किस प्रकार जीव को बाँधते हैं। गुणों के दीर्घकालीन, मध्यकालीन और तात्कालिक प्रभाव क्या होते हैं, ये श्लोक संख्या 14 से लेकर 18 में है। और गुणों के परे जाना, गुणातीत हो जाना, ये श्लोक संख्या 19 से लेकर 27 तक है। तो प्रथम 13 श्लोकों में गुण किस प्रकार जीव को बांधते हैं उसका उल्लेख किया गया है, और उसके बाद के 5 श्लोकों में तत्कालिक प्रभाव है, दीर्घकालीन, मध्यकालीन और तात्कालिक, और अंततः 9 श्लोकों में गुणों के पार पहुंच जाना, गुणातीत हो जाना। भगवान गुणातीत कहे गए हैं, और अध्याय के अंतिम 8-9 श्लोक हमें गुणातीत होने का मार्ग बता रहे हैं। गुणातीत होने का अर्थ हुआ जो हमने श्लोक संख्या 1 में देखा, 2 में देखा, क्या गुणात्मक रूप से भगवान से समता प्राप्त कर लेना, उसका वहां पर उल्लेख किया जाएगा। तो जीव कैसे बंध रहा है प्रकृति के प्रभाव में, वो 13वें श्लोक तक है। यहाँ तीसरे श्लोक में मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, ब्रह्म जो सृजन के स्रोत दिखते हैं, वो द्वितीय सृष्टा कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम सृष्टा स्वयं भगवान है, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। ऐसा इस जगत में कुछ भी नहीं है जो भगवान से उद्भूत ना हो रहा हो, और इसलिए स्पष्ट करने के क्रम में प्रकृति भी भगवान से उद्भूत हो रही है, प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं भगवान। यदि हम अध्याय 13 को स्मरण करें, जहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात की गई थी, क्षेत्र हमारा ये कर्म क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ आत्मा कही गई थी। आत्मा में 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ में 2 प्रकार के तत्व कहे गए थे, जिन्हें हमने पुरुष कहा था, आत्मा और परमात्मा। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि प्रकृति और जीव दोनों की उत्पत्ति, प्रकृति बहिरंगा शक्ति में आती है भगवान के, दोनों की उत्पत्ति स्वयं भगवान द्वारा संभव हुई है। भौतिक कारण की समग्र वस्तुएं जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, वो कभी-कभी ब्रह्म कहलाती है। और भगवान कहते हैं, मैं इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करता हूँ। मुंडक उपनिषद का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, तस्मादेत ब्रह्म नामम रूपमन्नं च जायते।
मुंडक उपनिषद में कहा गया है, परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ कर लेता है। अर्थात बीज भी नहीं उपस्थित रहेंगे, अन्यथा वहां पुनः जन्म होने की संभावना रहेगी। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब हमने अलग अलग कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्राएं, इस मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, ये सब श्रवण किया था। यहाँ पर पुनः प्रत्येक जीव को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाले शरीर में, जो भौतिक प्रकृति द्वारा रचित है, अपने कर्म के अनुसार सुख या दुख प्राप्त हो रहा है। और परमात्मा इस पूरी संभावना को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, कुछ भी मेरे अतिरिक्त कहीं और से निश्रित नहीं हो रहा है। तो ये भगवत प्रेरणा है, मेरे ओर से कहीं और निश्रित नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरे द्वारा ही निर्माण किया जा रहा है। तो प्रकृति को गर्भस्थ किया। अब श्लोक संख्या 4 में केवल प्रकृति को गर्भस्थ नहीं किया, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो प्रकृति को पहले भगवान गर्भस्थ धारण करने की बात बता रहे हैं, और उसके पश्चात सभी जीवों के पिता हैं। प्रकृति को माता कहा गया है यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में इसे स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण सभी जीवों के आदि पिता हैं। केवल इस लोक में नहीं, अन्य लोकों में भी भगवान प्रवेश करते हैं, ऐसा नहीं है। और आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ रूप में धारण करके रहता है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व जन्मों के पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट हुए थे। तो स्पष्ट रूप से अध्याय 14 श्लोक संख्या 3 में, 4 में, दोनों में भगवान ने संयुक्त रूप से ये स्पष्ट कर दिया है कि बीज प्रदाता पिता हूँ। बीज प्रदाता, प्रदाता था देने वाला, पिता मैं हूँ। और प्रकृति को गर्भ में गर्भस्थ करने का अधिकार भी मेरा है, ताकि सब कुछ शून्य से बिल्कुल आरंभिक चरण से आरंभ होगा। इसमें श्लोक संख्या 5 का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे हमें प्रकृति के 3 गुणों का यहाँ पर परिचय प्राप्त हो रहा है। सत्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो ये बिल्कुल वही वाली कथा आरंभ हो रही है, जहां पर जैसे जैसे जीव जिस जिस गुण की संगति में रहेगा, वैसे वैसे वो उससे बंधता जाएगा। तो भौतिक जगत से जीव को वास्तव में कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन प्रकृति के प्रभाव में, सतरज और तम के प्रभाव में आने के कारण जीव क्रोध भी करता है, जीव हिंसा भी करता है, जीव अनाचार पापाचार भी करता है, जीव 4 नियमों के विपरीत भी जाता है। प्रयास महत्व का है। सामान्य स्थितियों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव जन्म के साथ ही इन 3 गुणों में बंध जाता है। पर आचार्य कहते हैं कि वहां हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां हमें ज्ञान का सम्यक अध्ययन करके स्वयं को प्रस्तुत करना होता है। श्लोक संख्या 6 में, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद
द्वारा प्रस्तुत अध्याय 14 श्लोक संख्या 6 के तात्पर्य में ही पूरा सार प्रस्तुत कर दिया गया है। तो प्रकृति बद्ध जीवों को, जो कई प्रकार के होते हैं, उन्हें बांधती है कार्य करने के लिए। हम देख सकते हैं कोई सुखी होता है, कोई कर्मठ होता है, कोई असहाय होता है, कोई दुखी होता है। भगवत गीता में स्थान स्थान पर इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार जीव भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को बद्ध करके रखा है। यदि शिल प्रभुपाद का उदाहरण देखें, तो शिल प्रभुपाद कहते हैं जैसे सोने की जंजीर हुई, चांदी की जंजीर हुई और लोहे की जंजीर हुई। बाह्य रूप से तीनों अलग अलग रस्सियां हैं। समूह में एक ही रस्सी है, रस्सियों के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, तत्व हैं, पर परिणाम रूप में अंततः वो बांधने का ही कार्य करेंगी। तो सतो गुण में कार्य करने वाला व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही होता है। तत्पश्चात रजोगुण में चांदी की रस्सी की बात है और तमोगुण में लोहे की रस्सी की बात की गई है। श्लोक संख्या 7 में रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो आकांक्षा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से ये जीवन भरा होता है। इस कारण देहधारी जीव सकाम कर्म से तुरंत बंध जाता है, क्योंकि वो परिणाम रूप में अपने लिए लाभ हानि की भली प्रकार गणना कर चुका है। श्लोक संख्या 8 में सरल विषय है ये। हम पूरे बिल्कुल आरंभिक सत्रों से प्रकृति के 3 गुणों के बारे में श्रवण करते आ रहे हैं। और यदि कहीं भी किसी भी प्रकार की अस्पष्टता हो तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। श्लोक संख्या 8 में तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने ये ज्ञान श्रवण करने के पश्चात तुरंत इसे लोक भाषा में प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी मितभाषी विद्यार्थी पंचलक्षण। तो कम सोना, कम खाना, कम बोलना, बगुले की तरह ध्यान रखना, काक चेष्टा, काक की तरह इच्छा रखने की बात। क्या कहा जा रहा है? इनसे अपने आप को सफलतापूर्वक प्रयत्न करते हुए हमें बचाने का प्रयास करना है। श्लोक संख्या 9 में सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। जो हमने कहा था यहाँ पर बांधना का नियम अटूट है, अकाट्य है। सत, रज और तम से
बंधने और बांधने की जो यहाँ पर तुलना की गई है वो वास्तव में सोने, चांदी और लोहे की रस्सी की बात है। श्लोक संख्या 10 में कहा गया रजतम च चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र कभी-कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो सतोगुण इसीलिए ये ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि 6 से सुबह के 6 से रात के 2 बजे तक सॉरी दोपहर के 2 बजे तक सत है, फिर 2 से लेके 10 बजे तक रज है, फिर रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक तम, ऐसा नहीं है। एक ही दिन में, एक ही स्थिति में कई बार जीव अपने आप को सत, रज और तम तीनों से क्रमशः या तत्कालीन प्रकार से तीनों से एक साथ संघर्ष करने के लिए जीव की जो स्वाभाविक परिस्थिति है, उसमें वो उपस्थित हो जाता है। ऐसा नहीं है। कभी-कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाते हैं। कभी रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी-कभी तमोगुण, सत और रज दोनों को परास्त कर देता है। तो श्रेष्ठता के लिए निरंतर प्रतिस्पर्धा चल रही है। ऐसा नहीं है कि जब एक तत्व की बात की जा रही है तो वो दूसरों से अन्य अधिक प्रभावशाली हो जाए। लेकिन तमोगुण के लिए स्पष्ट रूप से कहा जाता है जब तमोगुण अधिक प्रभावशाली होता है तो रज तथा सत परास्त हो जाते हैं। रजोगुण और सतोगुण परास्त हो जाते हैं। किसी के भी जीवन के आचरण में सत, रज और तम को यदि हमें जानना है, तो उसके खान-पान, आचरण, कार्यकलाप इनमें वो स्वाभाविक रूप से समयांतर पर प्रकट होने लगती है। तो क्रमशः हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में कभी-कभी एक या तीनों प्रकार के योग उपस्थित हो सकते हैं। पर हमें विवेकपूर्वक किसको हमें संचित करके पुल्लवित पल्लवित पुष्पित कुसुमित तरीके से जीवन में धारण करना है और किनको हमें घर के बाहर रखना है, ये स्पष्ट अंतर रहना चाहिए। तो विशिष्ट कार्यों को देखकर समझा जा सकता है कि व्यक्ति किस गुण में स्थित है। ये तीनों गुणों के ऊपर हमारे श्रद्धा के विभाग में पूरे एक अध्याय में अलग-अलग प्रकार के कितने प्रकार के दान हैं, सत, रज और तम में कितने प्रकार के दान हैं, अ, सुख कितने प्रकार के हैं सत, रज, तम में, ऐसे अनेक प्रतिदिन के जीवनचर्या के उदाहरण से हम प्राप्त भी कर सकते हैं। पर कार्यों को देखकर स्पष्ट पता चल जाता है कि व्यक्ति किस गुण में अपने आप को स्थित रखा है। जैसे उदाहरण के लिए जब भगवान श्री राम वन में हैं, निषाद राज से उनकी भेंट भी हो गई है और निषाद राज उनसे रुकने का आग्रह करते हैं। भगवान वहां पर उस स्थान पर रुकते हैं और भरत बारी-बारी से लक्ष्मण और निषाद राज दोनों भगवान जहाँ विश्राम कर रहे थे वहां परीक्षण कर रहे थे और इस क्रम में निषाद राज ने देखा कि भरत क्योंकि भरत अकेले नहीं आ रहे थे, भरत पूरे सैन्य दल बल स्वस्थ जो वनवास में जंगल में अपने आप को संभाल सकें ऐसे युवा व्यक्तियों के साथ भरत आ रहे थे और ऊंची पताका लेकर आ रहे थे। तो निषाद राज ने समझा कि ये आमंत्रण है संघर्ष का, पर बिना परीक्षण किए इसका परिचय नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो उन्होंने अपने समूह के वरिष्ठ सदस्य से उपाय पूछा। तो उन्होंने उपाय बताया भोजन का। क्या कहा है? कुछ एक टोकरी में फल, फूल, कंद-मूल ये सब लेकर जाना है। दूसरी टोकरी में अच्छा पकवान, पक्का पकवान जिसे कहते हैं वो बनवा के ले जाना है और तीसरी टोकरी में अभक्ष्य भोजन, मांस, मदिरा प्रस्तुत करना है।
कथा आती है कि निषाद राज अपने समूह के वयोवृद्ध व्यक्ति के कहने से इस प्रकार की व्यवस्था करके भरत के सामने जाते हैं और भरत ने पूछा, सब सुनने के पश्चात, क्या तुमने मेरे राम को देखा है? भरत न सत देखते हैं, न रस देखते हैं, न तम देखते हैं, न मांस भक्षण देखते हैं, न पक्का भोजन देखते हैं और न ही कंदमूल फल की ओर नजर डालते हैं। वो तो सिर्फ इतना पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे राम को देखा है? और जैसे ही निषाद राज ने कहा कि हाँ देखा है, वो अभी हमारे साथ ही हैं, वैसे ही भरत निषाद राज को गले से लगाने लगे। निषाद राज अपने पश्चाताप में इतने लज्जित अनुभव कर रहे थे कि मैं कैसे उन पर हमला करने जा रहा था, आक्रमण करने जा रहा था। भाव शुद्ध था कि भगवान को सुरक्षित रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। भक्त ऐसा ही सोचता है। पर विशिष्ट कार्यों को देखकर समझा जा सकता है कि कौन-सा व्यक्ति किस गुण में स्थित है। भरत के व्यवहार से निषाद राज को स्पष्ट हो गया कि भरत किस भाव में स्थित है। तो ये कथा इसी संदर्भ में बताई गई है। आज के लिए हम लोग अंतिम छंद करेंगे, छंद संख्या 11। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम् इति उत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो आरंभ सतोगुण से होता है। यहाँ पर प्रकृति के 3 गुणों में पहले उनकी समग्र रूप से संक्षिप्त प्रस्तुति के रूप में जानकारी उपलब्ध कराई गई। अब एक-एक को हम लोग श्रील प्रभुपाद के सुंदर शब्दों द्वारा भगवान के मार्गदर्शन में गुरु के अनुग्रह से श्रवण और पठन करेंगे। तो कहा जा रहा है सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। और श्रीमद् भागवतम में पुरंजन की कथा अभी निकट भूतकाल में ही समाप्त हुई है, जहां हमने देखा पुरंजन 9 द्वारों वाली नगरी में प्रवेश करते हैं और नगरी अर्थात हमारा शरीर है। 9 द्वार कहे गए, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। और प्रत्येक द्वार को सत्व के लक्षण से प्रज्वलित करने पर हम देखेंगे कि तम और रज उसमें अपने आप को समाहित कर चुके होते हैं। तो अंततः किसी भी गुण में हम ये विस्मृत ना करें कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, तो हमारी सदैव उन गुणों से विलग हो जाने की प्रवृत्ति और दृढ़ हो जाएगी। तो इस अध्याय में जैसा मैंने कहा था कि करीब-करीब 27 श्लोक हैं, तो हम लोग 11वें श्लोक पे आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, कोई भी आपत्ति हो, तो आप लोग निश्चित रूप से जहाँ जुड़े हैं या यहाँ पर कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा।